अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिम हाशमी और ये है किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव और किया स्पोर्टेज अल्फा 2022 मॉडल का कंपैरिजन। ये दोनों गाड़ियाँ सेम लीग की कार्स हैं, ये दोनों ही गाड़ियाँ स्पोर्टेज हैं, लेकिन ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है और ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक है। इन दोनों की प्राइस में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा का फ़र्क है और ये फ़र्क वर्थ इट है या नहीं, इस रिव्यू के बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। इस रिव्यू में मैं इन दोनों गाड़ियों के सारे डिफरेंसेस कवर करने वाला हूँ। इनमें काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं और मेरे ख्याल से जो डिफरेंस है ये भी वर्थ इट है टू सम एक्सटेंट, और आपको इस रिव्यू के बाद काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। ये दोनों ही गाड़ियाँ 2.0 हैं, लेकिन इनमें फीचर्स का फ़र्क आता है। वो फ़र्क क्या है मैं इस रिव्यू में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये रहा कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दीज कार्स। ये किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव का फ्रंट लुक है और ये अल्फा का फ्रंट लुक है, और इनमें फ्रंट में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप एक तो सबसे पहले देख सकते हैं इन दोनों गाड़ियों की हेडलाइट्स डिफरेंट है। इस गाड़ी की हेडलाइट जो है ये फुली एलईडी में है। इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप आता है एक हेडलाइट के लिए, इसी में लो और हाई है। बाकी इसमें DRL दी गई हैं 4, और उसके अलावा इसका इंडिकेटर भी है एलईडी में है। ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील में ये ऐसा ही आता है। जबकि स्पोर्टेज अल्फा की बात की जाए तो इस गाड़ी में जो हेडलाइट है इसमें हेडलाइट के लिए ये हेलोजन लैंप दिया गया है प्रोजेक्शन लैंप के अंदर, और उसके अलावा इसका इंडिकेटर भी अगेन हेलोजन वाला है जैसा कि हर आम कार में होता है, और इसकी पार्किंग भी बिल्कुल नॉर्मल सी है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में फॉग लैंप्स तो आते हैं, लेकिन इनके बम्पर में भी डिफरेंस है। जैसा कि स्पोर्टेज अगर ऑल व्हील ड्राइव की बात की जाए तो इसमें बम्पर में ये क्रोम दिया गया है जो कि अल्फा में नहीं आता, इसका ये पोर्शन ब्लैक ही है। इसी तरह जो स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव की जो ग्रिल है ये ग्लॉस में है, जबकि अल्फा की ग्रिल मैट में आती है। इसी तरह स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं और बैक पे भी, जबकि स्पोर्टेज अल्फा में पार्किंग सेंसर्स आते ही नहीं हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव स्पोर्टेज जो है, जो कि इन दोनों गाड़ियों का एक मिडिल वेरिएंट है, उसमें रेयर पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, फ्रंट पे नहीं आते। ऑल व्हील ड्राइव में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। बाकी इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक इसके अलावा आइडेंटिकल है, लेकिन जो इनकी रूफ है ये डिफरेंट है। ऑल व्हील ड्राइव स्पोर्टेज के अंदर जो रूफ है इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, तो ये ग्लास की है और ब्लैक कलर में है। जबकि अल्फा वेरिएंट के अंदर इसकी रूफ वाइट है, क्योंकि इसमें पैनोरामिक रूफ आती ही नहीं है। लेकिन इसका एक छोटा सा फ़ायदा है स्पोर्टेज अल्फा के अंदर, और वो फ़ायदा ये है कि इसका जो हेडरूम है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस है। इसके बारे के बाद की इनकी साइड प्रोफाइल की, तो ये काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है। यहाँ पे कोई खास फ़र्क नहीं आते, जस्ट छोटे छोटे फ़र्क हैं। जैसा कि अगर स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव की बात की जाए तो इसमें एक ये AWD का बैच आता है, जो कि स्पोर्टेज अल्फा में डेफिनेटली नहीं आता, ये फ्रंट व्हील ड्राइव में भी नहीं आता। इसी तरह स्पोर्टेज में फ्रंट व्हील और ऑल व्हील के अंदर ये रूफ रेल्स आती हैं, जो कि अगेन स्पोर्टेज अल्फा में नहीं दी गई। बाकी अगर बात की जाए स्पोर्टेज अल्फा की साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी छोटे मोटे फ़र्क आते हैं, जिसकी वजह से अल्फा कंपैरेटिवली कम लग्जूरियस लगती है। जैसा कि इसके रिम ये 17 इंचज़ के हैं, जबकि ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव में रिम 18 इंचज़ के आते हैं। इसी तरह इसमें रूफ रेल्स नहीं आती, तो ये थोड़ी सी गंजी गंजी लुक देती है ऊपर से। बाकी इनके फीचर्स तकरीबन सेम ही हैं, जैसा कि इन दोनों गाड़ियों के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। आप इसके अगर पास आएँ की लेके तो ये अनलॉक हो जाएंगे। इसी तरह इन दोनों ही गाड़ियों में डोर हैंडल जो हैं इनमें सॉफ्ट अनलॉक आता है, इनमें पड लैंप्स भी आते हैं, और उसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में क्रोम भी सेम ही आता है। ये नहीं है कि ऑल व्हील ड्राइव में क्रोम दिया गया हो और अल्फा के अंदर क्रोम ना हो, इसमें भी क्रोम आता है। बाकी यहाँ पे इसके कोई बैच नहीं आता, जबकि ऑल व्हील ड्राइव स्पोर्टेज में यहाँ पे एक बैच भी दिया गया होता है AWD का। इसके बारे में बात की जाए गाड़ियों के रेड लुक की, तो ये भी फर्स्ट लुक में तो आइडेंटिकल लगती हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आप गौर करें तो इन गाड़ियों की टेल लाइट्स डिफरेंट हैं। ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर जो टेल लाइट्स हैं ये LED में आती हैं। ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव में टेल लाइट्स इस तरह की दी गई हैं, और इसका जो अल्फा वेरिएंट है इसमें टेल लाइट्स ऐसी दी गई हैं, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी इन्फीरियर हैं। ऑल व्हील ड्राइव की टेल लाइट्स सारी ही LED में हैं, इसमें इंडिकेटर भी LED में आता है, जबकि अल्फा के अंदर टेल लाइट्स हेलोजन वाली हैं। और उसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव की बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव के भी आते हैं, जबकि अल्फा में पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। और उसके अलावा बाकी ये दोनों गाड़ियाँ तकरीबन सेम ही हैं। इनमें स्पॉयलर भी आता है, दोनों में शार्प फ्रंट एंटीना आता है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव का शार्प फ्रंट एंटीना ब्लैक में है, रूफ को मैच करने के लिए, और स्पोर्टेज अल्फा का ये बॉडी कलर में है। इन दोनों गाड़ियों की ट्रंक की फॉग से अनलॉक होती है। अगर स्पोर्टेज अल्फा की ट्रंक में अनलॉक करूँ यहाँ से, तो ये इस तरह से अनलॉक होती है, जो कि ओपन नहीं हुई पूरी तरह से। इसको अब मैं हाथ से ओपन करूँगा लाइक दिस। लेकिन जो स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, इस गाड़ी की ट्रंक आप की फॉग से अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऊपर जाएगी लाइक दिस, क्योंकि इस गाड़ी में ट्रंक पावर्ड आती है। ये चीज़ सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में है, फ्रंट व्हील ड्राइव में नहीं है, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फीचर है। इन दोनों गाड़ियों की ट्रंक कैपेसिटी बिल्कुल आइडेंटिकल है। इन दोनों ही गाड़ियों में ट्रंक के अंदर स्प्लिटर आता है, जिसको उतार भी सकते हैं आप, और इसको ट्रंक के अंदर रखने की ही जगह भी दी गई है। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर जो स्पेयर टायर आता है ये फुल साइज़ का है, और ये अलॉय रिम है, और इसमें टूल किट भी दी गई है। जबकि स्पोर्टेज अल्फा के अंदर स्पेयर टायर 17 इंचज़ का है और ये भी अलॉय व्हील ही है। टूल किट्स इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं।
इन दोनों गाड़ियों के रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। स्पोर्टेज अल्फा की ट्रंक इस तरह से बंद होगी लाइक दिस, जबकि स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव की ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है और अब ये ट्रंक ऑटोमेटिकली क्लोज होगी लाइक दिस। तो ये यहाँ पे कुछ मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों के। बाकी डिफरेंसेस सारे इंटीरियर के अंदर हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इंटीरियर की, तो पहले स्पोर्टेज अल्फा के इंटीरियर की बात करते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें कंपैरेटिवली स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव से कम आती हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इन गाड़ियों का आइडेंटिकल है, इनमें लेदर की स्टिचिंग दी गई है। इन दोनों ही गाड़ियों में एयर बैग्स भी 2 ही आते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इन दोनों गाड़ियों के तकरीबन आइडेंटिकल ही हैं। इनमें भी फीचर और गेजेस वगैरह सेम आते हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की, तो हेडलाइट के कंट्रोल्स भी इसमें सेम है, लेकिन इस गाड़ी की हेडलाइट है हेलोजन में। बाकी रेड फॉग इन दोनों गाड़ियों में आती है और वाइपर भी इन दोनों गाड़ियों के आइडेंटिकल ही हैं। लेकिन जहाँ पर डिफरेंस आता है वो है इस गाड़ी का ये मल्टीमीडिया पैनल। स्पोर्टेज अल्फा में जो मल्टीमीडिया पैनल है ये साइज में थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू ऑल व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव, और इसमें मीडिया में जाके आप सिर्फ गाने प्ले कर सकते हैं। MP3 MP4 वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह इसके अंदर प्ले नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल से एक मेजर ड्रॉबैक है इतनी महंगी गाड़ी में। और उसके अलावा उससे नीचे जो ये सारे कंट्रोल्स हैं ये सेम हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में क्लाइमेट कंट्रोल्स डुअल जोन आता है और ये ऑटोमेटिक है। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक USB इनपुट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और एक सिग्नल लाइट दिया गया है। आप यहाँ से इस गाड़ी के अंदर अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे इसकी एक ये डॉट दी गई है और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है, जो कि शेप के लिहाज से ऑल व्हील ड्राइव से डिफरेंट है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND। इन गाड़ियों में ट्रांसमिशन दोनों में सेम आती है, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पे मोड्स वगैरह कम हैं। इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स टोटल 3 दिए गए हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। और उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे वो इसका ये वाला पैनल है। स्पोर्टेज अल्फा के अंदर हैंड ब्रेक ट्रेडिशनल आती है, जबकि इसके बड़े वर्जन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आती है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं जिनके बारे में आगे बात करूँगा अभी। बाकी ये 2 का फोटोज़ दिए गए हैं। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का नॉर्मल सा है। और एक और यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो है इन गाड़ियों के सीट्स का। स्पोर्टेज अल्फा के अंदर जो सीट्स हैं ये फैब्रिक की फिनिश में हैं, जबकि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं। लेकिन ये सीट्स कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ऑल व्हील ड्राइव वाली कार से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इस तरह से कि एक तो इनमें आपको गर्मी कम लगती है और उसके अलावा इनकी पैडिंग वगैरह स्पेशली हेडरेस्ट की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू लेदर वाली कार। लेदर वाली कार की सीट्स थोड़ी हार्ड हैं। बाकी इनके डोर पैनल्स वगैरह सेम हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में 6 स्पीकर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक और जो मेजर डिफरेंस है इस गाड़ी में वो है इस गाड़ी की रूफ़ का। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ़ नहीं आती। इसकी रूफ़ हर आम गाड़ी की तरह है, जो कि बंद ही है। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो कैमल लाइट्स हैं ये भी हेलोजन में आती हैं, जबकि इस गाड़ी के ऑल व्हील और फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर ये LED में आती हैं। बाकी इस गाड़ी में वैनिटी मिरर ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इनमें लाइट्स दोनों गाड़ियों में आती हैं। और उसके अलावा इसका इवन रेयर मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है अल्फा के अंदर भी। और यहाँ पे जो एक और छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं ये सिर्फ ऑटो डाउन होती हैं। स्पोर्टेज अल्फा में इसको आप सिर्फ नीचे कर सकते हैं, लेकिन ऑटो पे ऊपर नहीं कर सकते, जो कि फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियों के अंदर आती है। और स्पोर्टेज अल्फा के अंदर जो ड्राइवर की सीट है ये मैनुअली एडजस्टेबल है, जबकि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इसके बाद अगर बात कीजिए स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव के इंटीरियर की, तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा लोडेड है एज़ कम्पेयर टू अल्फा या इवन फ्रंट व्हील ड्राइव। इस गाड़ी में स्क्रीन बड़ी आती है, पैनोरामिक रूफ आती है और भी कुछ कंट्रोल्स आते हैं जिनके बारे में आगे बात करूँगा अभी। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये आइडेंटिकल है। इनमें फीचर्स सेम आते हैं। इस गाड़ी का मीटर सेम है। इन गाड़ियों को डैशबोर्ड लुक्स के लिहाज से टोटली सेम है, लेकिन जहाँ पे एक डिफरेंस है वो है इसकी स्क्रीन। इसकी स्क्रीन में फीचर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं। बाकी इसका जो ये वाला एरिया है ये आइडेंटिकल है। नीचे इन दोनों ही गाड़ियों में सेम ही फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इस गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं, जो कि वायर्ड हैं। उससे पीछे ये इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है, जो कि डिफरेंट है स्पोर्टेज अल्फा से। स्पोर्टेज अल्फा में गियर लेवर थोड़ा लेफ्ट पे आता है, इसमें ये राइट पे दिया गया है। गियर सिलेक्शन दोनों गाड़ियों में सेम है। इन दोनों गाड़ियों को आप मैनुअली भी चला सकते हैं, लेकिन जहाँ पर डिफरेंस है वो है ये वाला एरिया। इस गाड़ी में पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है, जबकि स्पोर्टेज अल्फा में हाथ से ऊपर करने वाली आती है मैनुअल। प्लस इस गाड़ी में एक ये पार्किंग सेंसर का बटन दिया गया है, जो कि अल्फा में नहीं आता। ऑटो होल्ड दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड इस गाड़ी में सेम ही आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट। और उसके अलावा डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और डाउन एसेस कंट्रोल दिया गया है। ये सारी चीज़ें स्पोर्टेज अल्फा में नहीं आती। और उससे पीछे एक कॉइन होल्डर दिया गया है और ये स्काई का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि साइज़ में बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्टेज अल्फा। स्पोर्टेज अल्फा में बहुत छोटा सा है। ये लेदर की फिनिश में है और इसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के एक और डिफरेंस की मेजर, वो है इस गाड़ी की सीट्स। इसमें सीट्स सारी लेदर की फिनिश में आती हैं और इसका यही लेदर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। ये कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्टेज अल्फा, लेकिन इनकी लुक अच्छी आती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर टोटल 6 स्पीकर्स दिए गए हैं 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स।
इस गाड़ी का एक मेजर सेलिंग पॉइंट जो है वो है इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ। फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव में ये पैनोरामिक रूफ दी गई है, जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये इसकी काफ़ी बड़ी ओपनिंग है। अगर आप इसके ऊपर वाले पोर्शन को ओपन करें, ग्लास को, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन ओपन करता है। बाकी इसकी कैमल लाइट्स भी LED में आती हैं, जबकि स्पोर्टेज अल्फा में ये हैलोजन में आती हैं। वैनिटी मिरर की लाइट्स इन दोनों ही गाड़ियों में हैलोजन में दी गई हैं, जो कैरेडी होती है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जबकि इस गाड़ी के फ्रंट व्हील और स्पोर्टेज अल्फा वर्जन के अंदर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे भी होती है, ऊपर नीचे भी होती है, और इसका लंबा सपोर्ट भी आप इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर बात की जाए पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये दोनों गाड़ियाँ ही सेम हैं। इन दोनों गाड़ियों में अमेनिटीज़ बिल्कुल सेम आती हैं। इनमें रेयर इवेंट्स आते हैं, 2 चार्जिंग आउटलेट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। दोनों में ही स्लाइड साहम पाता है, लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि पैनोरामिक रूफ आती है ऑल व्हील ड्राइव में, तो इसका व्यू रेयर पैसेंजर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। बाकी इन दोनों गाड़ियों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ऑल व्हील ड्राइव की सीट्स लेदर में हैं, जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव की और अल्फा की सीट्स फैब्रिक की फिनिश में हैं। बाकी यहाँ पे इन दोनों ही गाड़ियों में सेंटर कंसोल्स आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस है नहीं। इन दोनों ही गाड़ियों में सीट्स एडजस्ट की जा सकती हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि ऑल व्हील और फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर जो रेयर लाइट्स हैं वो यहाँ पे आती हैं हैंडल्स के अंदर, क्योंकि इस गाड़ी में वो पैनोरामिक रूफ आती है। इस गाड़ी का जो अल्फा वेरिएंट है उसमें पैनोरामिक रूफ नहीं आती, तो उसके सेंटर में हर गाड़ी की तरह एक लाइट दी गई है। इसमें ये 2 LED लाइट्स दी गई हैं अलग-अलग। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इंजन की, तो इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में आइडेंटिकल आते हैं। 2.0 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डॉग 16 वॉल्व। इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन टोटली सेम है, और यही इंजन टूसॉन में भी आता है और हुंडई एलेंट्रा के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, और ये है कि ऑल व्हील ड्राइव वर्जन की जो ड्राइव ट्रेन है वो इंजन की पावर को 4 टायरों पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जबकि स्पोर्टेज फ्रंट व्हील और अल्फा के अंदर इंजन की पावर सिर्फ फ्रंट टायर्स पर जाती है। इसकी वजह से एक मेन फ़र्क आता है, और वो है एवरेज का। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 8-9 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, जबकि स्पोर्टेज अल्फा 10-11 भी आराम से जाती है। इसी तरह फ्रंट व्हील ड्राइव की एवरेज भी कंपैरेटिवली ऑल व्हील ड्राइव से ज़्यादा है। ये गाड़ियाँ लॉन्ग पे 13-14 की एवरेज दे सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। इन दोनों ही गाड़ियों में इसके अलावा फीचर्स तकरीबन सेम ही आते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में ABS आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, इन दोनों ही गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पे अजीब है इन दोनों ही गाड़ियों में, वो ये है कि इनके बोनेट स्टैंड से ओपन होते हैं, हाइड्रोलिक से नहीं होते। मोस्टली कार्स जैसे कि MG HS, प्रोटॉन, X70 वगैरह, इन सब के बोनेट्स हाइड्रोलिक से ओपन होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इनमें भी आते तो अच्छी बात थी। बाकी इंसुलेशन इन दोनों ही बोनेट्स के अंदर दी गई है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो स्पोर्टेज अल्फा में जो टायर साइज़ आता है वो है 225, 60 और 17। इस गाड़ी में 17 इंच का रिम दिया गया है, जो कि डिज़ाइन वाइज थोड़ा नॉर्मल सा ही है, और टायर इस गाड़ी में क्रूजन आता है, जबकि स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर टायर साइज़ 225, 55 और 18 आता है। उस गाड़ी में 18 इंच का रिम दिया गया है, जो कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, और उस गाड़ी को थोड़ी बेहतर लुक देता है, और उसका डिज़ाइन भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में ABS आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। इन दोनों ही गाड़ियों में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, जो कि इनकी ड्राइव को काफ़ी अच्छा बनाती है। स्पोर्टेज में एक चीज़ मुझे कंपैरेटिवली बाकी कार से बेहतर लगी है, वो ये है कि ये गाड़ी बहुत सॉफ्ट है। आप इसके डोर्स बंद करें, इसकी सीट्स, इसकी ड्राइव, इसकी एक ओवरऑल फील काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू MG HS या प्रोटॉन। मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। अगर बात की जाए फिजिकल कीज़ की, तो ये ऑल व्हील ड्राइव की फिजिकल की है, जो कि काफ़ी सिंपल सी है, जबकि स्पोर्टेज अल्फा की मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। इसमें साइड पे ये बटन दिए गए हैं, और ये थोड़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल है। इन दोनों ही कीज़ के बैक पे किया की बैचिंग आती है। ये था उसका कंपैरिजन किया स्पोर्टेज अल्फा और ऑल व्हील ड्राइव का। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।